नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे गुण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके टीजीटी में यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है और पीजीटी में भी एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं। माधुर्य गुण कहाँ होता है दोस्तों? माधुर्य गुण कहाँ होता है? तो जहाँ संयोग श्रृंगार में माधुर्य गुण होता है, करुण रस में माधुर्य गुण होता है, प्रबल विप्रलम्ब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार में आपका माधुर्य गुण होता है और शांत रस में भी आपका माधुर्य गुण होता है। जहाँ यह रस आपको देखने को मिले वहाँ पर आप तुरंत ट्रिक कर सकते हैं कि यहाँ पर माधुर्य गुण है। जैसे देखिए, माधुर्य गुण चित्तवृत्ति का आह्लादक रूप है। माधुर्य गुण किसका है? मन का आह्लादक रूप है, जिसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, वहाँ पर आपका माधुर्य गुण होता है। यह मानव मन के द्रुति का कारण है। द्रुति का अभिप्राय है सहृदय के हृदय का द्रवितभूत हो जाना। ठीक है, सहृदय का हृदय का द्रवितभूत हो जाना ही क्या है? माधुर्य गुण है। यह माधुर्य गुण संयोग, इसे संयोग श्रृंगार अर्थात संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। करुण रस में, विप्रलम्ब श्रृंगार में अर्थात वियोग श्रृंगार में, शांत रस में विद्यमान रहता है। यह किस में विद्यमान रहता है? संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग रस और शांत रस में। दोस्तों, इन रसों से इस गुण का क्रमशः उत्तरोत्तर अतिशय विकास होता रहता है। मूर्धन्य वर्ण जो है ट, ठ, ड, ढ का यथासंभव प्रयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? माधुर्य गुण में इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। पंचमाक्षरों जो य म गणनम है, इसका प्रयोग होता है और र व का भी प्रयोग माधुर्य गुण में होता है। दोस्तों, इसे आपको याद रखना है, किसका प्रयोग माधुर्य गुण में होता है और किसका प्रयोग नहीं होता है। तो यम गणनम का आपका माधुर्य गुण में होता है पंचमाक्षर का, और र व का होता है, और ट ठ ड ढ का नहीं होता है। इसे आपको ध्यान देना है। और कहाँ पे माधुर्य गुण होता है? तो जहाँ पे संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार और शांत रस होता है, वहाँ पर होता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जो है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चल्यो कुंजर कुंज समीर। तो यहाँ पर आपका माधुर्य गुण है। कंकन किंकिन निपुर सुनी धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर भी आपका कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। निरख सखी यह खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन इधर नयन मन भाए। यह उर्मिला सर्ग से है, नवम सर्ग से है। और यहाँ पर भी आपका क्या है? माधुर्य गुण है। मधुर मधुर मेरे दीप जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर। यहाँ पर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपका माधुर्य गुण है। देखिए, मधुर मधुर, निरख सखी एक खंजन आए, यहाँ पर 9 वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर म का, कंकन किंकिन निपुर धुनी सुनी, यहाँ पर भी आपका 9 का हुआ है। रनित भृंग घंटावली, यहाँ पर भी आपका म न र का हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग अच्छे से पहचान सकते हैं कि जहाँ पे पंचमाक्षर का प्रयोग अधिक होता है और र व का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका माधुर्य गुण होता है। और इसमें ट ठ ड ढ वर्णों का निषेध होता है, यह माधुर्य गुण में नहीं प्रयोग किए जाते ट ठ ड ढ का। ठीक है, और इसका किस में प्रयोग किया जाता है? तो आइए आगे देखते हैं। ओज गुण, ओज गुण किसे कहते हैं? तो ओज गुण जिसमें वीरता का वर्णन हो, विभत्स का वर्णन हो, रौद्र रस हो, वहाँ पर आपका ओज गुण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य के जिस गुण से उसके पाठक अथवा श्रोता का मन सहज भाव से फड़क उठता है, काव्य के जिस गुण से उसके पाठक अथवा श्रोता का मन सहज भाव से फड़क उठता है, वही ओज गुण होता है। दोस्तों, वही क्या होता है? ओज गुण होता है। और इसमें लंबे समासों और कर्कश
कठोर वर्णों का प्रयोग माना जाता है। ठीक है, कर्कश और कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर ट ठ ड ढ स स वर्णों के प्रयोग से ओज गुण में वृद्धि होती है। यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसमें? ओज गुण में ट ठ ड ढ का प्रयोग किया जाता है। ओज गुण चित्त वृत्ति में दीप्ति एवं परम उज्ज्वलता को उत्पन्न करता है। ठीक है, परम उज्ज्वलता को उत्पन्न करता है। इसका स्वरूप चित्त की अत्यधिक विस्तृत है। यह वीर विभत्स रौद्र रसों में विद्यमान रहता है। वीर विभत्स और रौद्र रसों में कौन सा विद्यमान रहता है दोस्तों? तो यह ओज गुण वीर विभत्स रौद्र रसों में विद्यमान रहता है और उत्तरोत्तर इसका इन रसों में अतिशय विकास होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका उदाहरण। यहीं से आपका टीजीटी में प्रश्न बना हुआ था। मुंड करत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत घन गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन। यह उदाहरण है जहां पर इन वर्णों की आवृत्ति होगी ट ठ ड ढ का, तो यहाँ पर आपका रौद्र रस होगा, ओज गुण होगा। और जहाँ पे आपको लगे कि विभत्स रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, तो वहाँ पे आपका ओज गुण ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण। फर ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी निज मातृभूमि के माने में चढ़ मुंड की माला उठी। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया हुआ था दोस्तों। टीजीटी 2021 में आया हुआ था। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। यही आपका टीजीटी में आया हुआ था दोस्तों और पूछा था इसमें कौन सा गुण है, तो यहाँ पर ओज गुण है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कहाँ पर किसका वर्णन होगा, तो आपका ओज गुण होगा दोस्तों। ओज गुण जहाँ पे वीरता का वर्णन होगा, विभत्सता का वर्णन होगा, रौद्रता क्रोध का वर्णन होगा, तो वहाँ पर आपका ओज गुण ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आइए देखते हैं प्रसाद गुण कहाँ होता है दोस्तों। प्रसाद गुण जिन रचनाओं के सर्वमात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। ठीक है दोस्तों, जिन रचनाओं के सर्वमात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे वहाँ पर आपका क्या होता है? प्रसाद गुण होता है दोस्तों। जैसे सखी वे मुझसे कह कर जाते, उर्मिला कहती है सखी वे मुझसे कह कर जाते तो कह क्या वे मुझको अपनी पथ बांधा ही पाते। तो यहाँ पर आपका कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है दोस्तों। कौन सा है? तो प्रसाद गुण है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी देखहि भूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा पूर्वासीन देखो दो भ्राता नरभूषण लोचन सुखदाता। यहाँ पर भी आपका कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है दोस्तों। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा रुकिया टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा? ये निराला की रचना है दोस्तों और यहाँ भी आपका प्रसाद गुण है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण में अब किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ से आप अच्छे से उसे कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य गुणों की संख्या। ठीक है, भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने। कितने गुण माने दोस्तों? इसे क्वेश्चन बन सकता है आपके पीजीटी के एग्जाम में कि 10 काव्य गुण माने। अग्नि पुराणकार कितने माने? तो यह 19 माने। कितने माने दोस्तों? 19 माने। और दंडी ने भी कितने माने? तो भरत मुनि और दंडी ने 10 काव्य गुण माने। ठीक है, और बामन ने 20 काव्य गुण माने। कितने माने? बामन ने 20 काव्य गुण माने। भोजराज ने कितने माने? तो भोजराज 24 माने। कितने माने दोस्तों? 24। इसमें देखिए
काव्य गुणों को 3 वर्गों में विभाजित किया। भोजराज ने काव्य गुणों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला साधारण, दूसरा अभ्यंतर, तीसरा वैशेषिक। ठीक है, 3 भागों में विभाजित कर दिया उसको। कुंतक, कुंतक ने कितने माने? कुंतक ने 6 माने। कितने माने दोस्तों? 6 माने। और माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, अभिजात्य, सौभाग्य, औचित्य, यह 6 माने हैं। किसने माना है दोस्तों? कुंतक ने। और बाकी सभी आचार्य भामा, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, हेमचंद, इन लोगों ने 3 काव्य गुण माने। ठीक है दोस्तों, 3 काव्य गुण माने और जिसे सर्व प्रमुख मान्यता प्रदान है। जिसे 3 काव्य गुण कौन कौन से हैं? ओज, प्रसाद, माधुर्य। ठीक है दोस्तों, माधुर्य, ओज, प्रसाद, यही 3 गुण माने और भामा, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, हेमचंद्र ने माने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आप कुछ न कुछ पढ़ के ही अपने दिन का अंत कीजिए। जैसे कहा भी गया है कि कुछ पढ़ कर सो, कुछ लिख कर सो, जिस जगह तू जगह सवेरे, उस जगह से बढ़ कर सो। ये भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो आप ऐसा ही करें कि जितना आप आज पढ़े हैं उससे ज़्यादा ही पढ़कर सोएं और कल जहाँ से जगह आप उससे आगे बढ़कर ही पुनः सोएं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।